नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रोड यूनिवर्सिटी चैनल में। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हो, कम पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो या कोई पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सबसे सस्ते और अच्छे प्याज कहां से खरीदे और अपना बिजनेस कैसे बढ़ाए। एक चेतावनी, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। अगर आप इसको पूरा नहीं देख सकते तो कृपया इस वीडियो को यहाँ पर ही तुरंत बंद कीजिए। दोस्तों, आज जानने वाले हैं कि सबसे सस्ते और अच्छे प्याज कहाँ से खरीदे। बहुत बार ये होता है कि हमने देखा है, बहुत सारे वीडियो में देखा है कि सस्ते प्याज यहाँ मिलते हैं, ऐसे मिलते, या लोगों ने हमें ये भी बताया है कि यहाँ पर आप सस्ते प्याज खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो क्या वाकई में सस्ते प्याज और अच्छे प्याज मिलते हैं? तो ये जानने से पहले हमें ये भी देखना होगा कि ज्यादा से ज्यादा प्याज की खेती कहाँ पे की जाती है। पूरे हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो कहां कहां पर इसकी पैदावार होती है, तो उससे हमें एक बात एकदम क्लियर में समझ में आ जाएगी कि हमें सबसे सस्ते और अच्छे प्याज कहां मिल सकते हैं या मिलेंगे। आइए जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खेती कहां की जाती है। सबसे पहला हम जाते हैं कर्नाटका में हुबली और बेलगाम में की जाती है। दूसरा है मध्य प्रदेश, जिसमें आता है इंदौर, सागर, शाहजहांपुर, खंडवा, उज्जैन, देवास, रतलाम और बहुत सारे। गुजरात में भावनगर में किया जाता है। बिहार में शेखपुर में किया जाता है। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल में किया जाता है। राजस्थान में सीहर, हरियाणा में नूह, तेलंगाना में महबूब नगर और मेडक, और महाराष्ट्र में जहाँ पे सबसे ज्यादा इसका उत्पाद होता है वो है 29%, यानी 29%। अकेला महाराष्ट्र ही ये प्याज का उत्पादन करता है, जिसमें प्याज की खेती की जाती है। अब महाराष्ट्र में है सातारा, नासिक, जलगांव, पुणे, सोलापुर और अहमदनगर। ये होते हैं सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन करने वाले राज्य और उनके डिस्ट्रिक्ट। आप जिस भी राज्य में रहते हो तो आपको एक आइडिया आया होगा कि आपके राज्य में कौन से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन लेते हैं या प्याज की खेती करते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक नॉलेज। अब हम दूसरी चीज को देखेंगे, वो है कि ये जो प्याज है ये अलग अलग तरीके से कैसे की जाती, मतलब कैसे उसको सॉर्ट किया जाता है। अगर आप मंडी में गए तो मंडी में बहुत सारे ट्रक्स भर भर के आते हैं, बहुत सारे ट्रैक्टर्स भर भर के आते हैं, और फिर वहां पे उसकी बोली जाती है और बिचौलिया उसे खरीद लेते हैं। जब बिचौलिया उसे खरीद लेते हैं तो वो अपने गोडाउन में उसे ले जाके सॉर्टिंग करते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कि छोटा प्याज अलग होता है, बड़ा अलग होता है। तो मैं बताऊंगा कि ये किस तरीके से उसका सॉर्टिंग करते हैं। ये हमें समझना इसलिए जरूर है कि अगर हम किसी बिजनेस से लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़े मायने रखती है। जब आप मार्केट में जाओगे और किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछोगे, अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन है तो आगे वाला काफी अच्छे तरीके से आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो आइए आप जानते हैं कि ये जो प्याज है वो अलग अलग तरह के प्याज कैसे होते हैं, उसे एक्चुअली क्या कहा जाता है। तो सबसे पहला जो होता है अनक्वालिटी, जिसकी क्वालिटी नहीं होती है, कोई भी उसे उठा के लेके जा सकता है, बेच सकता है, लेकिन इसके अंदर खराब प्याज ज्यादा होने के भी चांसेस होते हैं। दूसरा होता है गोल्टा, तीसरा होता है गोल्टी, फिर होते हैं मीडियम प्रकार के प्याज, मतलब न छोटे न बड़े, मीडियम साइज के होते हैं। कुछ होते हैं बड़े प्याज, कुछ होते हैं एक्स्ट्रा सुपर। अब एक्स्ट्रा सुपर में उसकी शाइन बहुत अच्छी होती है। अब ये हो गए 5-6 प्रकार के प्याज, और ये जो भी प्याज आपको बेचे जाते हैं वो 100 किलो के रेट में बेचे जाते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि सोने का जो भाव है हर दिन कम ज्यादा होते रहता है, ठीक उसी तरह मंडी में भी प्याज के भाव 100 केजी के पीछे हर दिन कम ज्यादा होते रहते हैं। साथ ही साथ प्याज में जो है वो कुछ प्याज ऐसे होते हैं कि 35 mm के होते हैं, 45 mm के होते हैं, 55 mm के होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर आप मार्केट में जाते हो और किसी बिचौलिया या किसी बड़े शॉप पे जाके आप अगर माल लेना चाहते हो और वहां पे आप जाओगे और बोलोगे कि मुझे गोल्टा दिखाइए, तो वो आपको प्याज दिखाएगा। वो जो गोल्टा जो प्रकार होता है वो आपको दिखाएगा। जैसे ही आप उसे बोलोगे कि गोल्टा दिखाइए तो वो बंदे को ये पता चल जाएगा कि आगे वाले को ये प्याज के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन है, तो आपको ठीक तरीके से बता पाएगा। अगर आप बोलेंगे कि मुझे सुपर दिखाओ तो आपको सुपर, एक्स्ट्रा सुपर दिखाएगा। अगर आप उसे बोलेंगे कि मुझे अनक्वालिटी का माल दिखाओ तो आपको दिखाएगा। कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर आपको प्याज बेचने हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग ज्यादा पैसे कमाने के लालच में कहीं पर भी जाके कुछ भी माल उठा के लाते हैं और उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। उनको वो प्याज जो है वो ठीक तरीके से नहीं मिलते हैं। तो अभी आइए मेन मुद्दे पे चलते हैं कि सबसे सस्ते और अच्छे प्याज कहाँ से खरीद सकते हैं। अगर आपको प्याज खरीदने हैं तो आपको शुरुआत करनी होगी, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं तो उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी बहुत बड़ी मंडी होती है वहाँ पे आपको जाना होगा। तो किस तरीके से लिलाव बोला जाता है वो भी आपको उसे देखना होगा।
होगा। वो बहुत जरूरी है कि ये चीज को आप काफी अच्छी तरीके से समझ सके। वहाँ पे जो भी बिचौलिए होते हैं उनके साथ आपको बातचीत बढ़ानी पड़ेगी, बार बार जाना होगा, आना होगा। मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ साल पहले जब मैंने सोचा कि मैं भी प्याज बेचने का बिजनेस शुरू करूँ, तो मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो महाराष्ट्र में मुझे पता चला कि सबसे सस्ता और अच्छा प्याज अगर मिलता है तो वो है नासिक में। किसी ने कहा कि एक काम करो, तुम सोलापुर में जाओ। नासिक मुझे नजदीक था तो मैं नासिक में गया। अब नासिक में जाने के बाद वहाँ पे मैं 7 से 8 दिन एक लॉज पर ठहरा। मैंने वो बिजनेस को जाना, समझा कि किस तरीके से लोग प्याज लेते हैं, किस तरीके से बेचते हैं। क्योंकि सिर्फ प्याज लाना और बेचना नहीं, उसके अंदर आपका ट्रैवल का भी खर्चा आ गया, उसके साथ आपका बिचौलिए का कमीशन भी आ गया। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है। मान लीजिए 10 रुपए केजी से आपने जो प्याज लाया था, आपने ये सब चीजें उसके अंदर ऐड कर दी तो वो आपका बन जाता है 13 या 14 रुपए पर केजी। तो एक बार आपने आपके लोकल मंडी में ये जान लिया, ये समझ लिया, ये सीख लिया कि एक्चुअली प्याज आते कैसे है, उसको सॉर्ट कैसे करके लेते हैं और फिर बेचने का उनका तरीका कैसे होता है, ये भी आपने जान लिया तो भी आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मैं तो थोड़ा आगे जाके ये भी कहूंगा कि अगर आपके पास समय है, देखिए लाखों रुपए कमा के देने वाला बिजनेस है और मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ उसको आप काफी गंभीरता से ले। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है और आपके पास अगर समय है, अगर आप 8-10 दिन कहीं जाके रह सकते हो, ठहर सकते हो, तो मैं आपको ये कहूंगा जहां पर भी मंडी है, जहां पर भी प्याज बेचने वाले बिचौले हैं, वहां पे जाके 8-10 दिन मुफ्त में काम कीजिए। उनको जो भी हेल्प चाहिए, पहले तो उनको परमिशन लेना बिल्कुल सही है, क्योंकि परमिशन तो लेनी चाहिए, उनकी परमिशन ले लीजिए। परमिशन लेने के बाद वहां पे 8-10 दिन आप मुफ्त में काम कीजिए। जब मैं मुफ्त की बात कर रहा हूं तो वाकई आप एक पैसा नहीं लेने वाले, लेकिन वो 8-10 दिन में आप जो बिजनेस सीखोगे उससे आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। कई बार हमने सुना है कि लोग प्याज में लाखों रुपए कमाए हैं, प्याज बेच के लाखों रुपए कमाते हैं। तो आपको वो पता चलेगा वहां पर कि क्या वाकई लोग इतना पैसा कमाते हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग ये बिजनेस नहीं करते। अगर आपके पास समय नहीं तो कम से कम 3-4 दिन की छुट्टी लीजिए, वहां पर जाइए, देखिए और फिर आप वहां पे सीखने के बाद महाराष्ट्र जैसे राज्य में जाइए और वहां पे सबसे सस्ते और अच्छे प्याज आपको जरूर मिलेगी। सबसे ज्यादा उत्पादन लेने वाला महाराष्ट्र राज्य है, क्योंकि जहाँ पर सबसे ज्यादा पैदावार होती है, सबसे ज्यादा उसकी खेती की जाती है, तो ऑब्वियसली उसकी जो कीमत है वो कम होगी और वहां से आप कनेक्शन बना के, लोगों को मिल के, उनके साथ बातचीत बढ़ा के, पहचान बढ़ा के आप वहां पे सस्ता माल बिल्कुल आसानी से ले सकते हो, बशर्ते आपको उसको वक्त देना पड़ेगा। सिर्फ आपके जेब में पैसे है, आप गए, खरीद लिए और लाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसे चक्कर में जाओगे तो आपको नुकसान होने की ज्यादा संभावना है। तो इस चीज के लिए आपको कुछ महीने देने पड़ेंगे, हो सकता है 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको वक्त देना होगा, क्योंकि इससे आपका बेसिक नॉलेज बढ़ जाएगा, इससे आपको लोगों की पहचान बढ़ जाएगी। एक वक्त आएगा कि आपके जेब में कुछ भी पैसे नहीं है और आप बोलते कि रमेश भाई एक 500 केजी भेज दीजिए, बाद में पैसा देता हूँ। तो बोलता है कोई बात नहीं, सेट में भेज देता हूँ। तो वो भरोसा, वो जो ट्रस्ट बनाने के लिए जो वक्त लगता है वो आपको देना पड़ेगा। और फिर एक दिन आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ प्याज बेचने के बिजनेस में आपने बहुत सारे पैसे कमाए, आपके बहुत सारे सपने पूरे किए, आप जीवन में आगे बढ़े। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपके जीवन में जो भी आपने इच्छाएं, आपके सपने हैं, वो जल्द से जल्द पूरे हो, आप जीवन में आगे बढ़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।